तो सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज की। प्रयागराज में सीता स्वयंवर के मंचन के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। श्री राम ने जब धनुष तोड़ा तो एक शख्स जोश में आ गया और स्टेज के पास जाकर फायरिंग शुरू कर दी। इससे वहां पर मौजूद पदाधिकारी हैरान रह गए और दौड़कर उसे वहां से हटाया गया। प्रयागराज में सीता स्वयंवर के मंच के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। श्री राम के द्वारा धनुष टूटते ही एक युवक स्टेज पर पहुंच गया और रिवॉल्वर से हवा में 3 फायर कर दिए। इस दौरान मंच के पदाधिकारी दौड़कर उसके पास पहुंचे और उस व्यक्ति को हटाया। मामला नैनी के पीएससी कॉलोनी के रामलीला ग्राउंड में आयोजित रामलीला का है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की सोशल मीडिया टीम सक्रिय हो गई और हर्ष फायरिंग करने वाले की तलाश में जुट गई। आपने सांडों की लड़ाई तो खूब देखी होगी। आज हम आपको नील गायों की लड़ाई दिखाने जा रहे हैं। बिजनौर जिले के अमानगढ़ इलाके में यहाँ पर 2 नील गाय जो है आपस में ही भिड़ गईं और इस तरह से भिड़ी कि लोग हैरान रह गए। वीडियो देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे 2 पहलवानों में हार जीत की कुश्ती हो रही है। रिपोर्ट देखिए। बिजनौर के अमानगढ़ इलाके में 2 नील गायें आपस में ही भिड़ गईं। बताया जा रहा है कि नील गायों का एक झुंड घूम रहा था। इसी दौरान 2 नील गाय आपस में ही भिड़ गईं और बहुत देर तक दोनों के बीच टक्कर चलती रही। इसी दौरान यहां घूमने पहुंचे किसी सैलानी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वहीं वीडियो बनाने वाले सैलानियों ने भी इस टक्कर का जमकर लुत्फ उठाया और गाड़ी का हॉर्न बजाकर दोनों जानवरों के बीच हो रही कुश्ती को रोकने का प्रयास भी किया। इतना होने के बाद भी नीलगायों के बीच की कुश्ती चलती रही। ये नजारा अमानगढ़ से सटे गुर्जर फार्म के पास का है। अग्रसेन जयंती के अवसर पर सड़कों पर लगाए गए स्वागत द्वार, होर्डिंग और बैनरों को नगर निगम ने हटा दिया और इसके बाद जो है अग्रवाल समाज के लोग गुस्सा हो गए हैं। अग्रवाल समाज के लोगों का आरोप है कि नगर निगम के कर्मचारी ने अपर नगर आयुक्त की अगुवाई में रात को अवैध बैनरों की आड़ में अग्रसेन जयंती और शोभा यात्रा के स्वागत द्वार और बैनर तुड़वा दिए हैं। अलीगढ़ शहर में अग्रसेन जयंती पर सड़कों पर लगाए गए स्वागत द्वार, होर्डिंग और बैनर को नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा हटाए जाने को लेकर विवाद हो गया। इस बात को लेकर अग्रवाल समाज के लोग आक्रोशित हो गए और रसलगंज चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। अग्रवाल समाज के लोगों ने अपर नगर आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अग्रवाल युवा संगठन के पदाधिकारियों की अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्त के साथ धक्का मुक्की भी हो गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि इस दौरान अपर नगर आयुक्त ने एसपी सिटी ऑफिस की तरफ भागकर अपनी जान बचाई। अब खबर है गाजियाबाद से। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई है। इससे क्रॉसिंग सिटी के हाई राइट सोसाइटी में हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने मामले को संभाल लिया और शांत कर दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। गाजियाबाद में विजयनगर क्षेत्र के क्रॉसिंग सिटी के हाई राइट सोसाइटी के भीतर बवाल हो गया। यहाँ अंदर सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान 2 पक्षों के लोग आपस में ही भिड़ गए। इसके बाद दोनों तरफ से लात घूंसे और डंडे चलने लगे। काफी देर तक मौके पर हंगामा चलता रहा और एक दूसरे को लोग ललकारते रहे। इस मौके पर अफरा तफरी मची रही। वहीं गुस्साए सोसाइटी के कुछ लोगों ने जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मामले को संभाल लिया। साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके संबंध में कुछ वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं। इसमें जो लोग हैं जो अराजकता वहाँ कर रहे हैं, लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और मौके पे पुलिस मौजूद है और शांति व्यवस्था बनी हुई है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है पुलिस द्वारा। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर मामला क्या है। अब बात करेंगे इटावा के। इटावा में थाना सिविल लाइन इलाके में प्राइवेट अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। ऑपरेशन के दौरान जुड़वा बच्चों ने यहां पर बच्चों का जन्म हुआ था, जिनमें से एक बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इटावा में थाना सिविल लाइन इलाके में प्राइवेट अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल शहर के तुलसी नगर के रहने वाले कौशल कुमार की पत्नी का ऑपरेशन के दौरान जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया था, जिनमें से एक बच्चे की तबीयत खराब होने पर वो उसे लेकर प्राइवेट अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने जमकर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। इस बवाल के दौरान पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीओ सिटी अमित कुमार समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया और तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ।
अस्पताल की लापरवाही की वजह से उनका नवजात का जो है मृत्यु हो गया है। तो मौके पर हम आए सबसे सिविल लाइन्स दी है यहाँ के साथ में, बच्चे को जो है पोस्टमार्टम सुबह कराएंगे, फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जो जाँच तथ्य में आएगा उसकी कार्रवाई करेंगे। क्या परिजनों का आरोप था, क्या किस तरह परिजनों का आरोप था कि जब बच्चे को दोबारा जब वो घर ले गए थे, बच्चा की तबीयत ठीक था, फिर तबीयत कुछ खराब वो लेके आए, तो उनका ये कहना था कि हॉस्पिटल प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। अमरोहा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर बारात लेकर आए दूल्हे की शादी उसकी प्रेमिका ने ही रुकवा दी, जिसके बाद जो है दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे समेत पूरी बारात को बंधक बना लिया। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। अमरोहा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बारात लेकर आए दूल्हे की शादी उसकी प्रेमिका ने ही रुकवा दी, जिसके बाद दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे समेत पूरी बारात को ही बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि प्रेमी की शादी का पता चलते ही प्रेमिका मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। इस घटना की जानकारी के बाद पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि दूल्हे ने पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिसके बाद अब शादी करने के लिए वो आया था। पुलिस दूल्हे समेत अन्य लोगों को थाने ले गई। मामला नौगामा सादात थाना क्षेत्र का है, जहाँ एक किसान ने अपनी बेटी की शादी तय की थी। युवक ने पहले मुरादाबाद निवासी एक युवती से कोर्ट मैरिज कर रखी थी। इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। भनक लगते ही दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। लड़की पक्ष के लोगों ने बारात के कार्यक्रम को बीच में ही रुकवा दिया। दूल्हे समेत बारातियों को स्कूल में बंधक बना लिया गया। खबर मिलते ही पुलिस भी गांव पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल की। पुलिस ने दूल्हे की पहली पत्नी से मोबाइल पर बातचीत की तो कोर्ट मैरिज की बात सच साबित हुई। शहर खबर में अब बात करेंगे फतेहपुर जिले की गंगानगर गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग को एसडीएम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। घर से बाहर निकालने वाले बेटे और उसके परिवार पर कार्रवाई की गई है। बुजुर्ग को उनके घर का अधिकार दिलाया गया है। फतेहपुर में सदर कोतवाल इलाके के गंगानगर के बुजुर्ग पिता को घर से निकालने वाले बेटे पर कार्रवाई की गई है। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्व और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घर खाली कराने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान महिलाओं से नोकझोंक हो गई। इस वजह से मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। वहीं मामला बढ़ता देख महिला पुलिसकर्मियों ने बेटे की पत्नी और बेटियों को हिरासत में ले लिया और मकान खाली कराकर पीड़ित को सुपुर्द कर दिया। हालांकि इससे पहले बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे को समझाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन जब वो नहीं माना तो पिता को कोर्ट जाना पड़ा। एसडीएम कोर्ट ने बुजुर्ग पिता को हक दिलाने का फैसला सुनाया था। कानपुर में मोती झील पार्क का नाम बदला जाएगा। इस पार्क का नाम होगा लता मंगेशकर और इसके नाम पर रखा जाएगा। आपको बता दें, इसके लिए कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे ने पहल कर दी है। रिपोर्ट देखिए। कानपुर में मोती झील पार्क को स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर के नाम से जाना जाएगा। मोती झील के लॉन नंबर 1, 2 और 3 का नामकरण लता मंगेशकर के नाम पर होगा। इसके लिए कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने पहल की है। उन्होंने कहा कि सदन में प्रस्ताव पारित कर मोती झील पार्क का नाम बदलकर स्वर्गीय लता मंगेशकर के नाम पर किया जाएगा। हमने ये कहा था कि कोई भी पार्क अगर किसी के नाम से होगा तो उसको मैं ना बदलूंगी, लेकिन अब मोती झील तो कोई नाम है नहीं, अब अच्छा सा नाम आ गया लता मंगेशकर। मेयर ने कहा कि मोती झील पार्क का नाम किसी शख्स के नाम पर नहीं है, इसलिए किसी को ऐतराज भी नहीं होगा। भले ही मेरठ को रावण का ससुराल कहा जाता हो, लेकिन यहाँ पर बुराइयों के प्रतीक रावण का हर साल दहन किया जाता है और सच्चाई के प्रतीक भगवान श्री राम की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस बार भी राम बारात में 9 फीट के बजरंगबली खुशी से झूमते हुए नजर आए। भले ही मेरठ को रावण की ससुराल कहा जाता हो, लेकिन यहाँ बुराइयों के प्रतीक रावण का हर साल दहन किया जाता है और सच्चाई के प्रतीक प्रभु श्री राम की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होती है। कुछ इसी तरह का नजारा मेरठ छावनी रामलीला कमेटी की तरफ से निकाली गई भगवान श्री राम की बारात में देखने को मिला, जहां राम बारात का शहर वासियों ने भव्य स्वागत किया। भगवान श्री राम की निकाली गई बारात में भगवान श्री गणेश प्रथम पंक्ति में चलते दिखाई दिए, वहीं हनुमान जी वानर सेना के साथ नृत्य करते नजर आए। मेरठ में निकाली गई राम बारात की सबसे खास बात यह रही कि हनुमान को विशाल रूप में दिखाया गया था। भगवान हनुमान का आकार 9 फीट का देखकर मौके पर मौजूद भक्त हनुमान जी के साथ सेल्फी लेते नजर आए। राम बारात में जहां एक तरफ बुराई के प्रतीक राक्षसों का वध करते हुए मां चंडी और मां काली दिखाई दे रही थी, तो वहीं दूसरी ओर आजादी की गाथा गाते शहीद मंगल पांडे और सेना नायक भी दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
तो वहीं बाराबंकी में एक ऐसा मंदिर है, अकेला मंदिर है, जहां पर रात के समय में सिंह पर सवार होकर मां दुर्गा आती हैं। ऐसी मान्यता है कि अभयारण्य में स्नान के बाद पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नवरात्रि में भक्त मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की आराधना कर रहे हैं। मंदिर श्रद्धा का सैलाब नजर आ रहा है। आज आपको बाराबंकी के एक ऐसे मंदिर से रूबरू कराते हैं जहां के बारे में मान्यता है कि मां दुर्गा शेर पर सवार होकर आती हैं। दरअसल माता शैलानी देवी का मंदिर बाराबंकी के सतरिक थाना क्षेत्र में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ रोजाना रात में देवी मां सिंह की सवारी करके आती हैं और यही वजह है कि मंदिर परिसर या उसके आसपास कोई रात के समय नहीं रुकता है। नवरात्रि में इस मंदिर में जिले के कोने कोने से भक्त तो आते ही हैं, साथ ही दूसरे जिलों और प्रदेशों से भी हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। माता शैलानी देवी मंदिर परिसर में एक रहस्यमयी जलकुंड भी है। भक्त पहले यहाँ स्नान करते हैं, फिर मंदिर में दर्शन करते हैं। इस कुंड के पानी के बारे में कहा जाता है कि ये कहां से आता है किसी को नहीं पता। कुंड में पानी लगातार निकलता रहता है। मान्यता के मुताबिक जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इस कुंड का पानी ऊपर आता जाता है, जिसका जल मंदिर के पास से ही गुजरी गोमती नदी में जाकर मिल जाता है। इस कुंड में रंग बिरंगी मछलियां तैरती हुई दिखाई देती हैं। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से चर्म रोग तक ठीक हो जाते हैं। मांगे से पूरी होती है। कहाँ से आते हैं भक्त यहाँ? बहुत दूर दूर से लोग आए थे। तो कब मेला लगता है यहाँ? मतलब कोई खास दिन हो जब आते हो, ज़्यादा भीड़ होती हो यहाँ पे? हाँ, इसी समय ज़्यादा लोग आते हैं। हाँ, मानी नहीं है, ये लोग औरतें लोग मानती हैं कि हमारे लड़का ब्याह हो जाए, हमें लड़का हो जाए तो दुरदुरैया मानेंगे माता जी, हमको दे दियो एक लड़का या ब्याह हो जाए, ब्याह करे वाला, तो उसी लिए मानते हैं। जैसे ब्याह हो गया फिर मानी तब फिर दुरदुरैया चबाइन। और फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें।